हम सब का मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 5.3 का जो है ना सेकंड क्वेश्चन का अपना बी पार्ट कंप्लीट किया था। सेकंड क्वेश्चन का कौन सा बेटा बी पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम अपने 5.3 के सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट कंप्लीट करेंगे। मींस दैट कि क्या हम अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। आप सभी अगर चैनल पर नए हो तो बेटा इंट्रोडक्शन और बाकी पीछे के वीडियो देख करके आना, तब और बेटर समझ में आएगा। अगर नहीं तो बेटा मैं हूं ना समझाने के लिए, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। देखो बेटा सी पार्ट में बोल रखा है कि हमारे पास नॉर्मल सी बात है, सेकंड क्वेश्चन देख करके आए हो तो अपने आप पता चल जाएगा। सी क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं होगा तो मुझे बताना, जो पहले खुद से ट्राई करो मुझे कमेंट में आंसर बताओ। ठीक है बेटा, तो देखो सी पार्ट में क्या पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। फाइंड द सम गिवन बिलो। हमारे पास एक एपी दे रखा है, उसका हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। मींस ऐसे निकालनी है। ऐसे निकालने का दो फार्मूला होता था। कौन से, एक तो लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में हमें क्या चाहिए था, ए चाहिए था और ए एन की वैल्यू या फिर एल की वैल्यू चाहिए थी और अपनी एन की वैल्यू चाहिए थी। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखो बेटा -5 ये एपी के टर्म में मैं प्रॉपर एक बना लेता हूं। ठीक है बेटा, एक एपी का टर्म पूरा प्रॉपर बना लेता हूं। -5 प्लस माइनस क्या होता है -8, आगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 11, फिर प्लस माइनस जो भी होगा डॉट 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 करके फिर प्लस माइनस माइनस का 2 3 0, ये कॉमा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो आप देखो a1 बोलूं या फिर s1 बोलूं, बात बराबर है। a1 की वैल्यू -5 आई, a2 की वैल्यू कितनी आई है बेटा -8, a3 की वैल्यू कितनी आई है बेटा -11, और ये अपनी an बोलूं या फिर मैं l बोलूं इक्वल टू में इसकी वैल्यू कितनी है -230। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखो बेटा a की वैल्यू दे रखी है 5, मैंने 5 लिख दिया। आगे ए एन या फिर एल की वैल्यू बता रखी है कितनी -230। हाँ जी भैया मैंने लिख दिया। और हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, तो डी कैसे फाइंड करते हैं, a2 में से a1 को माइनस करते हैं। तो a2 की वैल्यू कितनी है -8, तो -8 माइनस, और a1 की वैल्यू कितनी है -5, सॉरी ये -5 है तो मैंने लिख दिया -5। तो -8 माइनस माइनस प्लस का 5 इक्वल टू में क्या आ गया -3 आ गया। क्या आ गया बेटा -3 आ गया। डी की वैल्यू हमें पता चल गया भैया -3 आया। और क्या पता चल गया बेटा, ए की वैल्यू पता चल गई, ए एन की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई। और हमें क्या चाहिए था भैया, एन चाहिए होता है। एन मींस नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे एन की वैल्यू चाहिए, तो एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बेटा, नॉर्मल से शॉर्टकट क्या एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू में ए प्लस n-1 इंटू में डी, यही होता था। हाँ जी भैया यही होता था। a की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितना है -230, तो लिख दिया -230 इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी है बेटा -5, लिख दिया -5 प्लस में n-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है -3, तो लिख दिया -3। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे देखो -230 ये बेटा किसका माइनस का इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का क्या बन जाएगा 5। बात समझ में आ गई? आगे देखो इक्वल टू का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस का 3। बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया आ गया। अब देखो इसको ऐड करोगे तो माइनस का क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 to 5, ये प्लस का इक्वल टू किधर आएगा तो -3 इक्वल टू में -3 है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं आगे सॉल्व। देखो माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, तो इन दोनों को 2 to 5 -3 प्लस करोगे तो 2 to 8 इक्वल टू में -3n आ जाएगा। बात समझ में आ गई? माइनस के माइनस साइन से गया, n की वैल्यू कितनी आएगी 3n इक्वल टू में कितना आ गया बेटा 2 to 8, तो मैंने लिख दिया 2 to 8, तो n इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 to 8 अपॉन में 3, मींस कट के कितना आ जाएगा 3 के टेबल में कटेगा। हाँ जी भैया कितने बार में 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 6 6 3 जा 18 76। n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा अपनी 76 आ रही है। आई होप क्लियर हो, सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब भैया हमें n की वैल्यू भी पता चल गई कितनी 76 आई है। अब क्या हम सब नहीं निकाल लेंगे, एस 76 नहीं निकाल सकते? हाँ जी भैया निकाल सकते हैं। अब तो और इजी हो गया होगा, क्योंकि हमें a भी पता है भैया, d की भी वैल्यू पता है, एंड हमें an की भी वैल्यू पता है, और हमें n की वैल्यू चाहिए थी वो भी पता चल जाएगा। हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं और लॉन्ग वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं फटाफट फिर इसके आगे दोनों लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मेथड से मैं करके सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, मैं रफ कर दूं बेटा, ऊपर से रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, आप जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लो। मैं पहले टर्म लिख लूंगा कौन कौन सी टर्म हमें दे रखी थी। देखो यहाँ पे पहले लिख लेता हूं, a की टर्म कितनी थी बेटा -5, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
डी की वैल्यू कितनी है -3 लिख दिया, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 76 मैंने लिख दिया, ठीक है। और हमें ए एन की वैल्यू कितनी आई थी -230। एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चंस करोगे एन हमारी हमेशा पॉजिटिव में आएगी, ना तो एन की वैल्यू अपॉन में आएगी, ना तो एन की वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी, एन हमेशा पॉजिटिव में आएगी। इस बात का ध्यान रखना बेटा, कभी भी आप क्वेश्चन करो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एन की वैल्यू नेगेटिव में आए या अपॉन में आए, ठीक है। अगर आपकी ऐसी नेगेटिव में या अपॉन में आती है तो समझ जाना कि आपका क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, वो सॉल्व आगे होगा ही नहीं, इस बात का ध्यान देना। देखो अब हमारे दो मेथड थे, हाँ जी भैया दो मेथड थे, कौन से, एक एस एन इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये था फॉर्मूला, हाँ जी भैया यही था फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, एस एन इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये था फॉर्मूला, हाँ जी भैया ये था फॉर्मूला। मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, हाँ जी भैया कर सकते हो। देखो क्या होगा, एस एन, एन मतलब क्या हो गया, एस हमें कौन सी चाहिए थी बेटा 76, एस 76 इक्वल टू में 76/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी थी -5 लिख दिया, -5 आगे प्लस का साइन, यहाँ पे क्या है 76 में से अगर 1 जाएगा तो 75 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी है बेटा, अपनी d की वैल्यू कितनी आई थी -3 लिख दिया, -3, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे देखो तो 76 का हाफ करोगे तो कितना 35 दूना 70 होता है, 36 37 38, कितना आ जाएगा 35 दूना 36 37 38, 38, 8 दूना 16 कैरी 1 और 3 दूना 6 7, हाँ ठीक है 38, और ये कितनी आ जाएगी माइनस का 5 2 10 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में कितना आ जाएगा बेटा 5 या 15 कैरी लग गया 1 7 या 21 और 1 22, माइनस का 2 to 5 आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो 38 ब्रैकेट में -10 प्लस माइनस माइनस का 2 to 5 आ गया, बात समझ में आ गई। आगे देखो बेटा 38, ये क्या है बेटा माइनस माइनस प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में क्या रहेगा साइन माइनस का 235 आ गया, ठीक है। अब 235 को 38 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, मैंने लिख दिया 235 को 38 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंचे 40 कैरी लग गया 4, 8 का 16 अधिक 24 25 26 27 28, 8 कैरी लग गया 2, 8 दूना 16 17 18, 5 या 15 कैरी 1 3 या 9 और 1 10 कैरी लग गया 1 3 दूना 6 और 1 7, 0 8 4 12 1 13 के 3 हासिल किया 1 8 1 9 7 और 1 8, कितनी आई अपनी आंसर कितनी आई है बेटा 8930, किसका माइनस का, मींस हमें S76 की वैल्यू कितनी मिली बेटा माइनस का 8930, माइनस का कितना मिला बेटा 8930। आई होप आप सभी को क्लियर हो, ये हमारी कौन से फॉर्मूला लॉन्ग वाले मेथड से फॉर्मूला था। अब हम अपने शॉर्ट मेथड से देखते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है बेटा। शॉर्ट मेथड से देखो क्या है, Sn मींस हमें S76 की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू कितनी है 76/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू अपनी कितनी आई थी बेटा, a की वैल्यू -5 लिख दिया भैया -5, प्लस में an की टर्म कितनी है बेटा माइनस का 230 मैंने लिख दिया भैया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा अपनी नॉर्मल से 38 आ जाएगी, और इसको देखो -5 प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 230, बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई में ये माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस साइन, लेकिन माइनस का तो माइनस का 235 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या सेम आंसर नहीं आएगा, हाँ जी भैया सेम आंसर आएगा, माइनस का 8930, ये हमारी कौन सी S76 की वैल्यू आ गई। आई होप आप सभी को क्लियर हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी तरीके से हमने आंसर ले आया है, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो। बाकी बेटा जिसको जो समझ ना आया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और जिस बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस दे दूंगा, वहां आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो। बाकी अदर भी चैनल पे जाकर के फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा।